पर जल जमाव है उसकी निकासी की कोई सुविधा नहीं है, उसकी निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या उनकी है पड़ाव की समस्या, तो इनका निदान मैं करने की भरपूर कोशिश करूंगी। दूसरी समस्या है उनके चार्जिंग की समस्या, उनके रिक्शा के लिए चार्जिंग का कोई पॉइंट नहीं दिया गया। डॉक्टर का काम होता है सेवा करना। मैं बहुत सारी सामाजिक संगठनों से जुड़ी रही हूँ और बाढ़ पीड़ितों लोगों का समय समय पर फ्री का कैंप लगाना। नमस्कार, मैं रमेश चौरसिया और आप देख रहे हैं आरएस न्यूज। नगर निगम के विशेष कवरेज में आज हमारी मौजूदगी है नगर निगम के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर गीता कुमारी, जिन्होंने बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र के लिए मेयर पद के लिए अपना उम्मीदवारी दिए हैं। इनसे जानते हैं कि चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने का मुख्य मुद्दा क्या है इनका। सबसे पहले मैम तो आपको आरएस न्यूज में स्वागत है। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरी बातों को, मेरे आवाज़ को जनता तक पहुँचाने की कोशिश की है। मैम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, नगर निगम में बहुत सी समस्याएं हैं और इस सारी समस्याओं को देख करके मैं आना चाहती हूँ राजनीति में। आकर के राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आकर के मैं कुछ कर जाना चाहती हूँ। सबसे बड़ी अभी समस्या है जल जमाव की समस्या, जाम की समस्या, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है, ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था नहीं है, ट्रैफिक पुलिस की कमी है, पार्क की सुविधा नहीं है। बहुत ऐसी समस्या देखने को मिल रही है जिसका निदान मैं करना चाहती हूँ। इन सारे समस्याओं में बेगूसराय के सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या नगर निगम बेगूसराय में जल जमाव की समस्या है। जगह जगह पर जल जमाव है, उसकी निकासी की कोई सुविधा नहीं है, उसकी निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे तमाम बीमारियों के आने की संभावना होती रहती है। मैम जो बेगूसराय में ई रिक्शा वाले जो बेलियर असूला जाता है, वो लोग बार बार हड़ताल भी करते हैं। वो सब सारे लोग जितने भी रिक्शा चलाते हैं सभी गरीब लोग होते हैं, उनके लिए कुछ है आपके पास में? बिल्कुल, आपने सही कहा है कि रिक्शा वाले अक्सर वो गरीब होते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं। उनको बैरियर दिया जाता है जिसके कारण उनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है। मैम बेगूसराय में जितने भी ई रिक्शा वाले हैं उनको बहुत सारे समस्या आते रहते हैं, उनके लिए कोई योजना है आपके पास? जी हाँ, ई रिक्शा वालों के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या उनकी है पड़ाव की समस्या, तो इनका निदान मैं करने की भरपूर कोशिश करूंगी। दूसरी समस्या है उनके चार्जिंग की समस्या, उनके रिक्शा के लिए चार्जिंग का कोई पॉइंट नहीं दिया गया है। नगर में जगह जगह पर उनकी चार्ज करने की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरी बात है उनको कर वसूली की समस्या, टैक्स की समस्या, तो उनके टैक्स का भी निदान किया जाएगा, मैं उसके लिए कोशिश करूंगी। आप चुनाव लड़ने से पहले आपके द्वारा कितना योगदान रहा है बेगूसराय के लिए? जी हाँ, मैं एक पेशे से डॉक्टर हूँ और डॉक्टर का काम होता है सेवा करना। मैं बहुत सारी सामाजिक संगठनों से जुड़ी रही हूँ और बाढ़ पीड़ितों लोगों का समय समय पर फ्री का कैंप लगाना, उनको मेडिसिन देना और गरीब लोगों को हमेशा हेल्प करती आ रही थी। तो मैं सोची कि राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आकर मैं नगर निगम के लोगों की समस्याओं को सॉल्व कर सकूं, उनका निदान कर सकूं, इस कारण से मैं राजनीति में आना चाहिए। जब आप समाज सेवा कर ही रहे हैं, लोगों को हेल्प कर ही रहे हैं, फिर आपने उम्मीदवारी देने का फैसला क्यों लिया? अभी बेगूसराय नगर निगम में 19 उम्मीदवार हैं मेयर पद के लिए, जिसमें मैं भी एक उम्मीदवार हूँ और मैं शुरू से समाज की सेवा करती आ रही हूँ। तो मैं सोची कि क्यों नहीं मेयर के पद पर खड़ा होकर के जनता के बीच में आकर के उनके साथ मिल कर के मैं नगर निगम में सेवा करूं और विकास करने की कोशिश करूं, इस कारण से मैं आना चाहती हूं। मैम बेरोजगार युवाओं के लिए कोई योजना है आपके पास? बेरोजगार लोगों के लिए बहुत सारी योजना है। उन योजनाओं को मैं बैठकर सब लोगों के बीच में बैठकर मैं उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करूंगी और उनको रोजगार दूंगी। क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से कितना प्यार मिल रहा है?
लोगों का हमें बहुत समर्थन मिल रहा है, भरपूर समर्थन मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और उनके उत्साह को देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। चलिए, जनता आपको वोट देती है, आप चुनाव जीत जाते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? अभी इस टाइम में नगर निगम में देखा जा रहा है आवास और शौचालय की समस्या, जो उनको सरकार सुविधा दी है उनमें भी उन लोग को टैक्स लिया जाता है। तो इस तरह के भ्रष्टाचार को अगर सबसे पहले मैं खत्म करने की कोशिश करूंगी और महिलाओं को विशेषकर शौचालय की सुविधा नहीं है नगर निगम में, तो उनको शौचालय की सुविधा देने की कोशिश करूंगी। और छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको पार्क की सुविधा नहीं है, तो पार्क की सुविधा देने की कोशिश करूंगी। नगर को सुंदर स्वच्छ बनाने का पूरा प्रयास मैं करूंगी। पेयजल, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है, तो ये सारी चीज़ों का इंतजाम करूंगी। मैम, लोगों के मन में ये चल रहा है इस बार कि महिला सीट हो गया है, अगर महिला को वोट देंगे तो इस बार रिमोट कंट्रोल से काम होगा, अगर हम उनसे मिलने के लिए जाएंगे तो पहले उनके पति से मिलना होगा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं एक आत्मनिर्भर महिला हूँ। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और समाज के बीच में सब दिन रही हूँ और उनकी सेवा करती आ रही हूँ, तो मैं स्वेच्छा से अपना निर्णय खुद ले सकती हूँ। भले ही मेरे पति समाज सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन उनका भी सहयोग रहेगा। लेकिन मैं अपनी स्वेच्छा से आत्मनिर्भर हो करके मैं जनता का सेवा करती रहूँगी, ये मेरा वादा है। मेरे चैनल के माध्यम से आप बेगूसराय की जितने भी जनता हैं उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं डॉक्टर गीता कुमारी पेशे से डॉक्टर हूँ और मेरे पति डॉक्टर राजेश कुमार, वो भी समाज सेवी हैं। और मैं जनता से ये अपील करती हूँ कि वो स्वेच्छा से मतदान करें। 20 अक्टूबर को चुनाव होने वाली है और वो खुलकर मतदान करें। मेरा चुनाव चिन्ह प्रेशर कुकर है, क्रमांक संख्या 6, और उस पर बटन दबाकर हमें भारी मतों से समर्थन करें। थैंक यू, धन्यवाद।